घर पर खैनी तंबाकू ये सब छोड़ के मोबाइल ऑफ कर दो। आदत है सब चलिए मीटिंग करने के लिए भर दिन मोबाइल ऑफ कर लिया है, सब ऑफ कर समझना ये है कि जनतांत्रिक देशों में एसोसिएशन यूनियन क्यों बने? हमारे संविधान में ये प्रावधान हुआ है। केवल एसोसिएशन नहीं, मौलिक अधिकार ये दिए गए कौन कब हुआ? तो बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें बोलने की वचन की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, देश के संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब है। एसोसिएशन की स्वतंत्रता, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के साथ एक शब्द जोड़ना, एंड कंटिन्यू, ये एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता का अर्थ एसोसिएशन चलाने की स्वतंत्रता, ये सुप्रीम कोर्ट का। तो ये मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार संविधान की धारा 19(1) के क्लॉज सी, सब नोट कर लो, ऐसे मुंह देखते रहना, अधिकारी के सामने अवॉर्ड करते रहना, कोई सवाल का जवाब तो मालूम नहीं है, क्योंकि अधिकारी जोड़ अधिकारी दबोच लेता है कि बाबा ये हो रहा। सब आदमी अपने अपने नोट कर लो, कहाँ है, मोटी मोटी बात बताएंगे, कोई अभी लंबा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं बताना है। तो दर्जे अधिकार तो जाके अधूरी पूजा काम करें, उसकी एक मीटिंग होती है, उधर की मीटिंग, इधर की मीटिंग। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। तो ये राइट टू एसोसिएशन संविधान की धारा 19(1)(c) भारत के संविधान में ये है। अंडर ब्रैकेट 1 फिर अंडर ब्रैकेट सी। छोटे ही बताओ कि क्यों जनतांत्रिक देशों में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया? क्यों? Why is right to association means right to form and continue association has been enshrined in the Constitution and any other democratic countries. भारत और विश्व के जनतांत्रिक देशों में एसोसिएशन बनाने और चलाने का मौलिक अधिकार
अधिकार क्यों दिया गया, ये जानना जरूरी है। भारत में समझ लो परिवेश में, भारत में इसलिए दिया गया कि लगभग 1200 साल तक 1947 के 1950 के पहले तुम गुलाम बन चुके थे, ये देश गुलाम बन चुका है। This country was enslaved or remained under slavery continuously for around 1200 years before 1947. तो इस देश में शोषण कमन पीक में था। नई मर नहीं सका तो वो झेला ही नहीं। तो यही था कि आजादी की लड़ाई लड़ो। बड़े बड़े नेताओं ने कहा आजादी की लड़ाई लड़ो, जनता से जीत जाओगे, आजाद हो जाओगे तो तुम्हें मौलिक अधिकार दिए जाएंगे प्रधानमंत्री से, ताकि और तेरा दमन न हो सके। ये राइट टू एसोसिएशन इसलिए दिया कि तुम अकेला हुक्मरान के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। आज भी इस देश का हुक्मरान अंग्रेजियत से भरपूर है। इस देश में यहाँ के अधिकारी में अपनी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वही बरतानिया हुकूमत की डिवाइड करके रूल करने की जो ट्रेनिंग थी, वही ट्रेनिंग आज भी है। वही चोरी की प्रवृत्ति आज भी है। वही 2 नंबर के नागरिक छोटे लोगों को समझने की प्रवृत्ति आज भी। इसलिए आजाद भारत में यह अधिकार क्यों देना पड़ा? क्यों? जब तुम आजाद हो गए, अंग्रेज भाग गए, तब यह अधिकार क्यों देना पड़ा? इसलिए कि अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन उन्होंने खून में वो बांटने की प्रवृत्ति छोड़ दी। उसको मालूम था लोगों को कि तुम बाद में क्या होगे, इस देश का अधिकारी बाद में क्या आएगा, वो लूटेगा, अंग्रेज से ज्यादा दमन करेगा, शोषण करेगा, व्यभिचार करेगा, इज्जत लूटेगा लोगों की। क्षमता नेता को इसलिए अधिकार दिया। अकेले तुम नहीं लड़ सकते तो संगठित होकर लड़ना, अकेले तुम उससे नहीं बहस कर सकते तो संगठित होकर करना। जनतांत्रिक देश है, तेरी वोट की ताकत है, ये ताकत को सरकार को दे। क्या है?
पीसफुल प्रोटेस्ट, जब अधिकारी रूल को वायलेट करेगा, जब ऑफिशियल्स एक्ट को वायलेट करेगा, जब अधिकारी देश के संवैधानिक कानून को नहीं मानेगा, तो उस अधिकारी के विरुद्ध तुमको प्रतिवाद करना होगा, क्योंकि तुमको पावर नहीं है कि तुम उसको चार्जशीट दोगे, तुमको कोई शक्ति नहीं है कि सजा दोगे, तुम जिसको शक्ति है उसको कहोगे। इसके गैर कानूनी कामों के विरुद्ध तुम प्रोटेस्ट करके जिसको पावर है उसको कहोगे कि इस कमीना अधिकारी को, इस कानून तोड़ने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करो। ये प्रतिवाद का रास्ता संविधान है। अब इस शांतिपूर्ण प्रतिवाद अन्याय के विरुद्ध, इलीगैलिटीज के विरुद्ध, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के विरुद्ध एजिटेशन नहीं है। बहुत आदमी कम है, एक चीज को लिखते रहता है। अपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वही होगा। तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएशन है संविधान की किताब में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार जो है वो देता है, वो एक्ट में लिखा हुआ है कि एसोसिएशन का एम्स ऑब्जेक्ट्स क्या देखा है, नहीं देखा है, देखना नेतागिरी करने चले हो, सुवर्ण सुपारी झाटी व्यापार चले व्यापार करने सुवर्ण है तो हर आदमी तैयारी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसोसिएशन लिखा है और फिर इसे क्लियर करो। ये क्या है? ये एक छोटा सा लेटर है, इसके द्वारा वही चोरबाज निकाल दामोदर चोर नहीं था, दामोदर चोर नहीं था, बाकी चार्ज लग सकता है, कभी कभी बैलेंस होने का थोड़ा बहुत का, लेकिन चोर नहीं। जहाँ तक मैं जानता शायद बात तो नहीं हुआ चोर को,
तो साइन को किया है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को मोस्टली छोड़ दो, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है नहीं। नजीक से आपको रोका है, ये लिखा है इसका जो आइटम और पॉइंट 21 है, 22 है, ओके, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के एम्स ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें। ये चिरकुट और एक्ट कौन बड़ा है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? केरला शुरू करता है कंप्यूटर को बैठे और चिट्ठी अपनी को लिखवा दिखा दे 10 बार उसको देखिए। मुझे पसंद नहीं है कि गलती हमारी चिट्ठी की जाए। मैं भी लिखता हूँ तो 5 आदमी को बैठाता हूँ को बार, क्योंकि हम लोग का हाथ चलता नहीं है, दिमागिया चलत रहता है, अथवा देरी से कोई सब टूट जाता है। ये नहीं कि हमको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है, सब में टूट जाता है, तो इसलिए पढ़वाता हूँ। तो बार बार पढ़ो, छोटी चिट्ठी लिखो, शुद्ध भाषा में लिखो, जो करना चाहते हो उनका तो बार बार अधिकारी इसका लिखता है। तो हमें एजुकेशन इसके विरुद्ध कर रहा है। राष्ट्रवादी राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है, लेकिन एक राष्ट्र के अंदर जिम्मेदार अधिकारी राष्ट्रीयता को छोड़कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जब कानून का मिस इंटरप्रिटेशन करता है, जब कानून को गलत ढंग से इम्प्लीमेंट करता है, देश में अराजकता फैलाता है, तब हम संविधान में बताए गए रास्ते के अनुरूप प्रतिवाद प्रत्यक्ष उसको रोकने के लिए करते हैं, अपनी समस्या गृहवाद संभालने के लिए नहीं। ये कौन बोलता है? वो समझता है गृहवाद से उठने के लिए भिखारी का भाषा न समझ, गृहवाद से उठाने के लिए क्या लिखा है? The associations are not resort to any passive method or legislation for obtaining redress of grievances। अब बताओ, देश की आजादी के लिए लड़ना तो जरूरी नहीं है। हम तो केवल ये कहते हैं कि कानून रूल संविधान के अनुसार काम करो अधिकारी। अगर वो नहीं करता है तो उससे अव्यवस्था देश में न हो, हम उसको रोकने के लिए प्रतिवाद करते हैं। क्या देखो उसके बाद क्या होता है? इससे बात करता है, इससे लड़का दूसरी के वो कोई जाता हो हम को दिखाई भाषा भी कुछ पता नहीं है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। हम सब इसके सबूत हैं। देश के उत्थान उन्नति के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, जीते हैं। ये हमको कानून, लेकिन हमने देखा इसके कमांडेंट करती चिट्ठी जो 2 लाइन चिट्ठी लिखने तैयार की, वो बात करता है उससे बड़ी से पूछ लेके नौकरी बात है। अब जो वो आपको प्रताड़ित करता है, तो अगर मान लीजिए आपकी समस्या कानून के अनुसार सॉल्व होना चाहिए, क्यों नहीं करता? ये आपको प्रतिवाद करना पड़ता है। मान लीजिए थोड़ी देर समस्या के निराकरण के लिए फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ट्राई एडमिनिस्ट्रेशन टू आल्सो जनरल ग्रीवेंसेस। इफ यू आर agitated,
क्यों नहीं करना चाहिए? पहले क्या हमको किसी अधिकारी को गैर कानूनी काम करने देना चाहिए? क्या ये राष्ट्र के अनुरूप है? तो कुछ नहीं है। हमारे लोग वो जहाँ एक्सप्लेनेशन पूछा उन्हीं को कहा तो अब क्यों ये कर रहा है? ये तिरुचिरापल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई और भी रीजन हो, त्रिवेंद्रम हो, कोई भी, मेरी सूचना जो है वो ये है कि वहां की एसोसिएशन या और एसोसिएशन के लोग, डिवीजन जोन के लोग अफसर के गैर कानूनी कामों पर जब बोलते हैं, वो नाराज होकर कोई बहाने से इनको पनिश करने की कोशिश करता है ताकि ये बोले नहीं। क्या बोलता है? जैसे अधिकांश डिवीजन से मुझे खबर आती है कि अधिकांश डिवीजन में पहले अच्छे से आगे को बेच चलता था, बटालियन में, कंपनी में आगे सबका बेच चलता था, अच्छा से चलता था। धीरे धीरे आरपीएफ में से सारा कहा वाटर कैरियर तो सब अफसर के घर चला गया। उस अफसर की औरत की मौत थी। तो मेरी सूचना क्या डिवीजन में बेस चल रहा है? सब वो कहा है एक उत्सुक डिवीजन के बेस में है, लगता है जगह है क्या? आउटसोर्सिंग कहीं है। अधिकांश लोगों से मुझे खबर है कि देश का कहा अधिकारी के घर चला गया है। हाँ, और देश में प्राइवेट लोग, सिपाही लोग चला करके या प्रशासन देता है ये पता नहीं। पहले सिपाही लोग चंदा करके प्राइवेट लोग ने रखा, बाद में सुना कि भाई स्वागत है आपका। देश के लिए बनता है, देश की सुरक्षा, देश के यात्रियों की सुरक्षा के लिए जान देता है। उसके खाना बनाने के लिए सरकारी नहीं है, वो कहीं से उठा लाता है सुरक्षा आदमी को, और वो पता नहीं है वो जो सिक्के शागिर्द है, क्योंकि वो सिपाही के बीच रहता है कि आपस में बात करते हैं, वो सुनता है, न जाने उसका कहाँ वो महसूस करता है, और सारा कहा अधिकारी के घर में। ये देश के साथ गद्दारी है, ये
5,500 आदमी रख लो, 500 into 25,000 कितना हुआ? कितना लूट अधिकारी कर रहा है। यही बात जब एसोसिएशन उठाती है तो अधिकारी गुस्सा होता है। अब वो बहाना ढूंढता है कि कैसे हम एसोसिएशन के प्रतिनिधि का दमन करें। नंबर 1। नंबर 2, ये अधिकारी, मेरे साथ भी सुन लें, ये अधिकारी बोस को अपना स्टेटस से बहुत समझता है और ये घर में मेरे साथ 55 संसद आदमी 18 में पहलवानों को ड्यूटी लगता है ताकि लोग समझे कि बड़ा धाकड़ अफसर है। और बड़ा दुखद में समाचार आपसे बताऊं, ये पहलवान लोग वहां परेशान हो गए। अधिकारी को दम है नहीं, गांधी दारू पीता है, सिपाही पहलवान को छोड़ के चलता है। और बड़ा दुख से मैं कर रहा हूं, उनका अपना परिवार है, उसको छुट्टी छोड़ता नहीं। अब बताइए, शादीशुदा आदमी उसको छुट्टी नहीं छोड़ता, उसको परिवार रखने के लिए क्वार्टर नहीं देता, बाहर भाड़ा नहीं लेने देता और ऊपर से अपने घर छोड़ देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये न केवल ये 5 सिपाही 4 सिपाही घर में सिक्योरिटी रख के रेल संपत्ति और यात्री की सुरक्षा में व्यवधान पैदा करता है, बल्कि उनके चारित्रिक रूप से भी ये उनको नुकसान पहुंचाता है और बुरा करता है। उसके परिवार के साथ ये अमानुषिक व्यवहार यहाँ बैठे बैठे करता है। ये भी राष्ट्रद्रोह है, ये भी राष्ट्र के साथ अपराध है। जब विवाद एसोसिएशन प्रतिनिधि उठाता है तो ये उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, कहीं कहीं से डिवाइड करके टूट डाल के ये उनको तंग करने की कोशिश करता है। और ये बेचारा पावर नहीं है, अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करता है, उसको चार्जशीट देने नहीं आता, वो कानून नहीं समझता है, वो केवल उनकी करती काम करता है, वो अपना थंब रूल चलाता है और लोगों को आतंक करता है। मेरे साथ पहले जब एसोसिएशन नहीं थी तो हर साल भारतीय पुलिस से उठाया जैसे अभी सीआरपी पुलिस का बन गया एसोसिएशन बनने के बाद आरपीएफ में गोली चलाना बंद हो गया। बहुत खुशी की बात, नहीं चलनी चाहिए। ये इतना तंग कर देता है लोग, लेकिन तब भी कितनों तंग करे, आप लोग हिंसा का सहारा किसी कीमत को मत लीजिएगा। देश बनाने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। लगातार हमें दुष्कर्म के विरुद्ध बोलना पड़ेगा, लगातार आपको एकत्रित होकर आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन हिंसा का सहारा किसी कीमत में हम लोग नहीं लेंगे। ये संकल्प लेके जाइए, लेकिन अन्याय, अनाचार, गैर कानूनी काम के विरुद्ध हम प्रतिवाद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे तो ये जनतंत्र नहीं चलेगा। ये अधिकारी इस देश में तानाशाही रखना चाहते हैं, वो लूटना चाहते हैं देश को, हम ये नहीं होने देंगे। हम सरकारों को भी निवेदन करते हैं तो सुन ले, मेरे साहब आप भी बताइए, ये बड़े अधिकारी खास ये अपने को सरकार का दमन मानते हैं। उनका मानना है कि सरकार के मंत्रियों और उनके चहेतों को सुविधा देके ये इतने अपराध में फंसा देते हैं थोड़े दिन के अंदर कि वहां इनके विरुद्ध बोलने के लिए जगह नहीं बच सकती। तो आपको है राजनीति में फिर रिपीट करता हूँ, ये ईमानदार एजुकेशन से बोला है कि बाबा क्या ये अधिकारी हुक्मरानों को, राज्य के मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को, उनके बच्चों को, उनके चहेतों को अत्यधिक सुविधा देके ऐसे ऐसे अपराध करा लेते हैं, जिससे
व्यभिचार करा देते हैं, इनको लूट भ्रष्टाचार में घुसेड़ देते हैं कि थोड़े दिन के अंदर सारा साक्ष्य ये जुटा लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं, अपने गैर वाजिब मांग को भी उनसे मंगवाते हैं और वो हमारा शोषण करने का अधिकार सरकार से प्राप्त करते हैं। ये बड़े बड़े अधिकारी जो ईमानदार है, जो राष्ट्रभक्त है, जिसने अपनी आईपीएस की नौकरी होगी तो रुपये नहीं ली, किसी का दखल नहीं किया, ये उन अधिकारियों का कार्य है। एक आध अधिकारी उसमें से ऐसा है तो लिख के चला गया, आज नहीं 80 के दशक में यार बाहरी आदमी नहीं आना चाहिए, लिख के दीजिए। लेकिन ऐसे राष्ट्रभक्त को लोगों ने क्या किया, कितना सराहा। राजदेव सिंह थे जिसने 70 के दशक में सीधी आवाज उठाई कि पूरा इसको विश्व के अन्य देशों के मामले पावर देके इसको सुरक्षा के लिए मजबूत करना चाहिए। क्या हाथ पर राजदेव सिंह का अभी टाइम नहीं है करने का, लेकिन मैं ये बता दूं कि लास्ट में कोई आईपीएस मुझसे मिलने तक हो जाता है, कोई नहीं जानते हैं। थोड़े दिन पहले उनके दमाद आए थे, उन पर कोई किताब लिख रहे हैं, हमने कहा मेरे कुछ बहुत ये जो स्पेशल ऑफिस हुई उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही आपके हजारों अफसरों को दयावस्ती में एडवांस इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दिलवाई थी। मैंने भी साढ़े 3-4 महीना वो ट्रेनिंग की, उसी लिए भी गए थे। तो उनका हासिल क्या है, ये देश की दुर्भाग्य। मैं आपसे बता रहा था कि आपके पहले के कहा को अफसर घर में ले जाके काम कराता है, नेक्स्ट बाहरी सुरक्षा लोगों से चलती है, चलता है और आपके उनके लोगों का खाना बनता है। फिर डिवीजन में ट्रेन स्पॉटिंग करने के लिए आदमी नहीं है, पैसेंजर सुरक्षा के लिए आदमी नहीं है, रेल संबंधी सुरक्षा के लिए आदमी नहीं है। लेकिन साहब आपके अधिकारी अपने घर में पूरा एकदम जाल पूरा तैनात करता है सिविल में। अगर उसकी औरत ने कहे, मैंने यूनिफॉर्म में अगर औरत ने कहे कि उसको सिविल में लाओ, वो कहा जाती है भला सिपाही को सिविल में लाओ तो उसको सिविल में, बाकी कड़े तमाम विभाग में तैयार रहिएगा। तो ये और रेल अधिकारी का बोले इसको, इसीलिए रेल के सारे अधिकारी के घर में भी दूसरे शिक्षा गोपाल को भेज देता है। अब हालत ये है कि सैकड़ों हजारों आरपीएफ के लोग, आरपीएफ के अधिकारी रेल अधिकारी के घर में काम करते हैं। की सुरक्षा के लिए आदमी नहीं है, की सुरक्षा के लिए आदमी नहीं है। संख्या जब कम हो जाती है, काम बढ़ते जाता है, तो आपका एक सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए ये मजबूर है और इसके कारण इसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इनके बाल बच्चों को अनगिनत छोड़ देना पड़ता है, नहीं दे पाते हैं। ये सारी असुविधा इनको इसके कारण होती है और जब इस पर आवाज उठाते हैं तो वो बहाना ढूंढते हैं कि तुम वहां खड़ा क्यों था, तुम वहां बैठा क्यों था, अरे तुम पेशाब तुम करने गए, तुम एक्सीडेंट हो गए। अब अगर नेचुरल कॉल क्रिएट करने जाए तो बदला सरकार के लिए ये उसको अवसर नहीं देता, अवसर नहीं देता। तो सिपाही आ जाता है पहले से, बोलता है सर हम यही है, अब तो जो लिख दिए मुख्यमंत्री नहीं है। अब किसी और को गवाह चाहिए, तो गवाह के लिए कुछ लोगों को यह ध्यान देता है, इसके बाप का नहीं, देश के कानून इसका बाप का है। जिसको चाहे जहां लगे, जिसकी चाहे सुने, जिसकी चाहे न सुने, तो जिसको अन्य ध्यान दे देता है तो झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम लोग सोचते हैं आपस में लड़ाई को इस तरह से डिवाइड करके फूट डाल के ये देश को बर्बाद कर रहा है लोग, और कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
हम देशवासियों को धैर्य से हर चीज को झेलना पड़ेगा। एक पूरे संकल्प रख के हमें देश को बढ़ाना है। देश के लिए हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना है। यही लक्ष्य लेके हम लोग चले। और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, अधिकारी को पता नहीं है आरपीएफ का कानून, वो अनाप शनाप चार्जशीट दे रहा है। मेयर साहब को बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया हम लोग इनको प्रेसिडेंट को भेज दिया हो और मुख्यमंत्री दादा की अलावा आरपीएफ तो इनको जो चार्जशीट दिया है मेयर साहब हंसकेगा, इनको चार्जशीट दिया है कि इनका चार्जशीट इशू हो रहा है सेक्शन 9(1) अंडर ब्रैकेट, here अंडर ब्रैकेट स्मॉल 1, इसको क्या बोलते हैं, रोमन स्मॉल, और आरपीएफ रूल्स 1957 तो सुना तुम लोग? आरपीएफ को 1957 सुना? वो कुत्ता अधिकारी अभी सेंट्रल रेलवे के सीएससी का स्टाफ हाउस में है, एक कुत्ता चोर, चोरी में उसको भगाया गया था, फिर अभी आ गया, उसने चार्जशीट दी। बताइए कोई आरपीएफ रूल्स 1957 नहीं है, और उसमें ऑल इंडिया के अध्यक्ष को मेजर पिलाती चार्जशीट, माइनर पिलाती चार्जशीट। अब बताओ इसका प्रतिवाद केवल इसलिए हो रहा है कि चार्जशीटों को प्रतिवाद इसलिए है कि तेरा कुत्ता अधिकारी, चोर अधिकारी, अयोग्य अधिकारी जो अयोग्यता के बावजूद भी घूस देके, अब क्या क्या मुझे वर्णन नहीं करूंगा, क्या क्या सप्लाई करके नौकरी पा लिया, उस अयोग्य को कभी को जो नौकरी में रखे हो, ये राष्ट्र के विरुद्ध है। हम इसका प्रतिवाद कैसे करें और क्या करें? तो क्या भारत माता को ऐसे सभी लोगों के कारनामों को देखने दें? क्या करें? ये कानून बताते क्या करना चाहिए। तो बहुत बुरा हाल है। तो राजनाथ जी से भी कहेंगे सुने न सुने कि अच्छा मौका मिला, मौका का सदुपयोग न करिएगा तो भगवान अब भी यही सब होगा। तो जो उसको बात करते रहे ये सारी स्थिति है। एक बात भी अनेक और बातें, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं, कोई काम नहीं लगता है जिसे प्रवेश करने से, और जहां भ्रष्टाचार होगा वहां एक भ्रष्टाचार आती है कि कंपटीशन शुरू होती है, भ्रष्टाचार में गैंग वॉर शुरू होता है, कमीनों में, गुंडों में, कबालियों में, वो देश कभी जैसे पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान एक गुंडागर्दी में उग्रवाद में खंडित हो चुका है, एकदम रद्द हो चुका है। वही स्थिति भारत परिवारों की साजिश चल रही है, ये दिखाई देता है। सारे लोगों को उनकी जगह पर डालता है और पैसा तो उसके पास सैकड़ों करोड़ का मालिक है, बोलो 2-4 को आपस में ठीक करता है। ये सारी चीजें और भी बहुत बातें हैं, ये सारे लिख के आप लोग भी जो बातें हैं दे दो, हम चाहेंगे कि अब कितना टाइम हो गया है तो मेरे साथ अभी सुनना हमारी इससे, तो इसलिए हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।